हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर उन लोगों के लिए जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस से, जिसे आप हिंदी में गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। और होम साइंस जो है दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। क्या पता कैसे आप सभी को भारी लगता है, आज तक हमें समझ नहीं आया। होम साइंस यानी गृह विज्ञान, घर के विज्ञान के बारे में जानना। और आज के क्लास जो है ये होम साइंस का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हम ले लिए हैं जिसमें 20 जो है 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज के इस क्लास में जो है 21 से लेकर 30 तक के 10 क्वेश्चन करेंगे और आपको एक भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है इसका मतलब आप क्लास में नए आए हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूरा देखिए, मजा आपको आएगा। आज की इस क्लास की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मेरे भाई, रोग प्रतिरक्षण या प्रतीर जो है किसे कहते हैं। तो रोग प्रतिरक्षण या प्रतीर जो है हम लोगों के शरीर का एक विशिष्ट अंग होता है, जो हम लोगों को रोगाणुओं से और विषाणुओं से और जीवाणुओं से लड़ने में जो है मदद करता है। फिर से समझिएगा, जब कोई वायरस उत्पन्न होता है, जैसे मान के चलिए कोरोना आया और अगर हम लोगों के शरीर में ये रोग प्रतिरक्षण क्षमता, रोग प्रतिरक्षण कहने का मतलब कि रोगों से लड़ने वाला अंदर क्षमता होता है, अगर नहीं होता तो कोरोना जो वायरस था हमनी के चल जाते हैं, है कि नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि रोग प्रतिरक्षण क्या है। यानी रोग प्रतिरक्षण जो है हम लोगों के शरीर के अंदर का एक विशिष्ट अंग है, जो वायरस, जीवाणु और विषाणु से जो है, यानी रोग होता है तो उसे लड़ने में जो है हम लोगों को मदद करता है। और ये ज़्यादातर कब उत्पन्न होता है, जब हम लोगों के शरीर में वायरस जाता है, जीवाणु जाता है, विषाणु जाता है, तो ये अंदर जो है उत्तेजित हो जाता है और उससे जो है लड़ाई करने लगता है। इसीलिए हम लोग जो हैं बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, अंकुरीकरण क्या है। आप कभी देखे होंगे कि हम लोग चना को जो है अगर रात में डाल देंगे फूलने के लिए, तो सुबह में देखेंगे तो चना फूल जाता है। अब उस चना को पानी से निकाल करके और एगो भींगल कपड़ा में जो है बांध करके रख दीजिए, देखिएगा तो उसमें जो है छोटा छोटा पौधा आ गया है। इसी प्रक्रिया को जो है अंकुरीकरण कहते हैं। बियाह है, जैसे बिहार में बियाह होता है तो एगो मारो होता है, शादी के 1 दिन पहले मारो या 2 दिन पहले होता है। तो मारो में जो है मटकोर समझते हैं ना, उसमें जो है अंकुरित जो है चना जो है बांटा जाता है, आपको भी मालूम होगा। तो अंकुरीकरण क्या है, तो जब भींगे हुए चने या मटर को जो है 10 से 12 घंटा हम लोग पानी में फुला देते हैं और उसके बाद उसको छान करके एक गीला कपड़ा में बांध देते हैं, तो उसमें एक प्रकार का छोटा सा जो है पौधा निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया को जो है हम लोग अंकुरीकरण कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, प्रसव क्या है। प्रसव समझिएगा, जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो वह प्रक्रिया जो है प्रसव कहलाता है। देखिए, गर्भावस्था का होता है, तो जब एक महिला अपने बच्चे को पेट में रखे हुए रहती है तो गर्भावस्था कहलाता है। लेकिन जिस समय महिला एक बच्चे को जन्म देती है वो जो है प्रसव एक प्रक्रिया है। यानी महिला एक बच्चे को जन्म देती है तब प्रसव प्रक्रिया के अंतर्गत देती है। अब प्रसव जो है 2 प्रकार का होता है, एगो घर में प्रसव होता है जिसे गृह प्रसव कहते हैं, एक जो है अस्पताल प्रसव होता है। घर में जो प्रसव होता है तो हम लोगों के जो है नानी, दादा, दादी, ये सब जो है प्रसव के दौरान उपस्थित रहते हैं, या घर के जो है आस पड़ोस के महिलाएं जो है इस प्रसव में भाग लेती है, जो थोड़ा असुरक्षित होता है। लेकिन अस्पताल का जो प्रसव होता है वो प्रशिक्षित नर्स और डॉक्टरों के जो है निरीक्षण में होता है, जिससे अस्पताल प्रसव जो है का होता है सुरक्षित माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे, हम लोग जो है प्रसव प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो है इस पृथ्वी पे आए हैं। माँ के जो है पेट से जन्म लिए हैं, प्रसव हुआ है, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, है कि नहीं। नेक्स्ट है मेरे भाई, चेचक किसे कहते हैं। चेचक देखिए एक प्रकार का जो है वायरस से होने वाला जो है रोग है, जिसे आप कह सकते हैं कि जीवाणु से होने वाला रोग। इसमें क्या होता है, तो इसमें तेज बुखार आते हैं,
तेज बुखार के साथ साथ जो है शरीर में जलन होता है और शरीर पे जो है लाल लाल जो है क्या होता है, फुंसरी हो जाता है। तो उसी को हमनी के चेचक कहते हैं। चेचक जो है होने के पीछे रीजन होता है गंदा पानी पीना, गंदा पानी पीने के साथ साथ जो है गंदे हाथ से जो है खाना खा लेना, यही सब जो है चेचक होने का जो है कारण होता है। ठीक है, जिसे हमनी के जो है देहात में कभी देखिएगा तो मैया जी के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 25 नंबर क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल का है। तो जब बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं, खेलने के लिए या बैठने के लिए जो है स्कूल में भेजा जाता है तो वो स्कूल जो है नर्सरी कहलाता है, नर्सरी स्कूल कहलाता है। इसमें बच्चे को बैठने के लिए सिखाया जाता है, बोलने के लिए सिखाया जाता है और उसके बाद खेलने के लिए सिखाया जाता है। इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, याद रखिएगा। नर्सरी क्लास में जो है हमारी एक बहुत अच्छी मित्र हैं जो पढ़ाती हैं, लड़की हैं, याद रखिएगा। वो जो है क्या करती हैं, तो सुबह में जाती हैं पढ़ाने और शाम में जो है आती हैं पढ़ाने। वो जो है दिन भर उनका जो है माथा जो है हिल जाता है, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा होता है, उनको हाथ से तूर के भोजन खिलाना, उनको जो है हाथ पकड़ के चलाना, यही सब जो है नर्सरी स्कूल में होता है। ठीक है, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए एक बेटर एग्जाम्पल लिए हैं। याद रहेगा ना आप सभी को। आप कहेंगे सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मज़ा आता है। उसके पीछे रीजन है कि हम इसको जो है पढ़ के आते हैं और इसका हम नोट्स बना के आते हैं, तभी हम इतना अच्छा से आपको समझा पाते हैं। आपके मन में एक प्रश्न भी होगा कि सर इसका नोट्स आप दे देते तो हमें अच्छा लगता। ठीक है सर, आप जो है प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम होगा SGS क्लासेस। इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आर्ट्स का एक कोर्स खुल के आएगा। अगर आप 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सभी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका नोट्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और आपको जो है आपके एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आइए आगे इस सभा को बढ़ाते हैं। छठा नंबर, आज का जो है छठा नंबर और पूरे जो है होम साइंस का 26 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध पेयजल के जो है गुण बताइए। पेयजल मतलब पीने वाला पानी। शुद्ध पेयजल का गुण होता है कि इसका pH मान जो है 6.5 से 7 जो है होता है। आप सुने हैं कि नहीं, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, तो 6.5 यानी कि 6.5 से जो है 7 भी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई कचरा नहीं होता है, ना ही कोई जीवाणु होता है, ना ही कोई विषाणु होता है। ये जो है देखने में साफ नजर आता है और इसको पीने से जो है लोग स्वस्थ रहते हैं। यही सब जो है गुण है। अब पानी के गुण का होता है आपको भी पता है, ये सब याद करने वाला है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है याद करने वाला। देखिए आप कहेंगे सर अच्छा ये बताइए डिंब वाहिनी क्या है। डिंब वाहिनी का नाम आप सुने होंगे कि डिंब वाहिनी जो है लड़कियों में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की नलिका होती है जिसके सहारे जो है खून का स्राव होता है। आइए समझते हैं इसको जो है बायोलॉजी की भाषा में। डिंब वाहिनी जो है लड़कियों के शरीर में जो है अंडाशय के तरफ जो है होता है। ठीक है, अंडाशय से जब अंडा बनता है तो वो अंडा जो है अंडाशय से निकल करके डिंब वाहिनी नली में जो है आकर का होता है चिपक जाता है। और जब ये अंडा जो है डिंब वाहिनी नली में जो है 28 दिन तक रहता है और वहां पे जो है जब किसी चीज से टकराता है, यानी कि ये अंडा जो है जब विकसित नहीं होता है, अगर अंडाशय से जो अंडा निकला हुआ है, अंडाशय से जो अंडा निकला हुआ है और डिंब वाहिनी में अगर चिपका हुआ है और 28 दिन के अंदर अगर ये विकसित हो गया तो महिला के जो है या लड़की के शरीर में जो है बच्चा बन जाता है। लेकिन अगर 28 दिन के अंदर ये अंडा जो है विकसित नहीं हुआ तो वही जो है डिंब वाहिनी नली के सहारे जो है खून बनकर निकलता है, समझ गए, जिसे जो है आप मासिक चक्र के नाम से जो है जानते हैं। मालूम है ना, ये सब जो है बउआ वाला है, आपको जो है आसान भाषा में समझाएं हम। 28 नंबर है कि खनिज लवण क्या है। खनिज लवण क्या है, तो हमारे भोजन का जो है पौष्टिक तत्व होता है खनिज लवण, जो हम लोगों के शरीर को जो है मजबूत बनाने में, हम लोगों के मसल्स को मजबूत बनाने में जो है काम आता है। ये खनिज लवण जो है प्राप्त कहाँ से होता है, तो खनिज लवण के अगर हम उदाहरण लेंगे तो पहला होगा कैल्शियम हो गया,
आपके शरीर में लोहा की मात्रा हो गया, आपके शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा, ये सभी जो है खनिज लवण है। अब ये सब जो है आता कहाँ से है? आपको गाजर खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, दूध दही मछली खाना चाहिए, जिससे जो है आपके शरीर में भरपूर मात्रा में खनिज लवण होगा, जिससे आपके मसल स्ट्रांग होंगे और आप जो है क्या करेंगे, तो आप स्ट्रांग बनेंगे। अब आप कहेंगे कि सर अपने तो पहले स्ट्रांग बनिए, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों के पास प्रेशर इतना है काम करने का, पढ़ाने का, खुद पढ़ने का, कि हमने के थोड़ा सा जो है कमजोर हो गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, आरामदेह वस्त्र क्या है? आरामदेह वस्त्र मतलब होता है कि वैसा वस्त्र या कपड़ा जो आपके शरीर को जो है आराम दे। अब मान के चलिए कि हम ये टी शर्ट पहने हुए हैं, नया नया लिए हैं, अब ये टी शर्ट जो है हम पहने, अब पूरा शरीर को जो है एकदम गर्मी दे रहा है, पूरा शरीर को एकदम कस के रखे हुआ है, तो क्या ये आरामदेह वस्त्र है? नहीं। इसको जो है खींचेंगे यानी कि धोएंगे तो दो दिन लग जाएगा, तो क्या ये आरामदेह वस्त्र है? नहीं। आरामदेह वस्त्र का मतलब कि आरामदेह वैसे वस्त्र को कहते हैं जो धोने में भी आसानी हो, जो पहनने में भी आसानी हो, जो हम लोगों को जो है मौसम के अनुसार जो है पहन सके, जिसमें सुविधा हो हम लोगों को, वैसे वस्त्रों को जो है आरामदेह वस्त्र कहते हैं। अब ये नहीं कि सारी हम कह रहे हैं कि हम लोग शादी में जाएं तो हम लोग से जो है, देखिएगा कभी शादी में, हम कहे नहीं बहुत कुछ देखे हैं कि अब मान के चलिए कि जो कपड़ा जो है हम लोगों के शरीर से बाहर जा रहा है, एकदम जो है जमीन पे घिसटा रहा है, तो कपड़ा पहनने से क्या फायदा है? ऐसा पहनिए जिसको टांगना ना पड़े, एकदम आप आराम से चलिए और आराम से जो है कंफर्टेबल होकर चलिए। अब मान के चलिए कि हम शेरवानी पहन लिए और एकदम नीचे सुघरा रहा है, एकदम गंदा हो रहा है, टकरा रहा है, उसको इसे टांग के चलेंगे, अच्छा लगेगा? लेकिन ये लड़का के लिए नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खराब मत मानिएगा अगर आप लड़की हैं या लड़का हैं, हम आपको एक समझाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। आरामदेह वस्त्र जो है कैसा होना चाहिए? अस्थाई दांत क्या होते हैं? अस्थाई दांत जो है मनुष्य के जो है शरीर में जो है, मनुष्य के शरीर में नहीं, मनुष्य के मुंह में जो है 32 को होता है। अगर आपकी आयु जो है 13 वर्ष से कम है, अगर आपकी आयु 13 वर्ष से कम है, तो आपके जो है मुंह में 28 गो अस्थाई दांत होगा। और जैसे ही 13 वर्ष से जो है आपकी आयु 14 होगा, 15 होगा, तो 4 गो और दांत जमता है जो बहुत दर्द करता है। तो टोटल मिला के जो है 32 गो जो है अस्थाई दांत होता है। समझ गए? अस्थाई दांत का है। अब जो है अस्थाई दांत अगर एक बार टूट जाए तो उसको आप जमा नहीं सकते हैं। होता है ना बचपन में कि दांत टूट जाए तक क्या बोलते हैं, तो कुआं के जो है पास जाके गाड़ दीजिए तो दांत जम जाता था। वो अस्थाई दांत नहीं था, दूध के दांत था। ये अस्थाई दांत जो होता है ये जो है टूटता है तो फिर जमता नहीं है, याद रखिएगा। अब जो है मेरा प्रश्न आपसे है मेरे भाई, हम लोग 10 क्वेश्चन किए, इन 10 क्वेश्चन में कौन सा ऐसा प्रश्न रहा है जो आपके जीवन को जो है पीछे लेके गया? हमें नहीं लगता है। ये सब जो है बउआ वाला प्रश्न है। हम आपको एक बार बहुत अच्छा सलाह देंगे कि आप एसजीएस क्लासेस से जो है पहले होम साइंस के नोट्स को ले लीजिए और वहां से जो है आप देखिए, पढ़ गए, आपको लगेगा सर एक्चुअल में होम साइंस इतना आसान है कि नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक नए जो है टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।